हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वॉइस पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर के बारे में। ये वीडियो आपके ट्रेडिंग को नई दिशा दे सकता है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि क्या है वो सफलता के पीछे का राज। हर सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से टकराती हैं तो एक नई उम्मीद की किरण दिल में जन्म लेती है। लेकिन शेयर बाजार की दुनिया में यह उम्मीद कई बार भय में बदल जाती है, क्योंकि यहाँ खेल पैसा नहीं, मानसिकता का है। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर किताब एक साधारण निवेशक की उस यात्रा को बयान करती है जो पहली बार ट्रेडिंग की चमक धमक से आकर्षित होता है, लेकिन जब वह इस बाजार की गहराइयों में उतरता है तो समझ आता है कि असली लड़ाई चार्टर से नहीं, खुद से है। ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, ये एक इंसान के आत्म विकास की है, उसकी मानसिकता की है और अंततः है उसके भीतर के असली ट्रेडर को जगाने की कहानी है। शुरुआत में न्यू ट्रेडर वही करता है जो अधिकतर लोग कहते हैं, जल्दी पैसा कमाने का सपना लेकर बाजार में कूद जाना। उसे लगता है कि कुछ यूट्यूब वीडियो, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और एक अच्छा ब्रोकरेज अकाउंट उसे करोड़पति बना देगा। लेकिन जब पहला घाटा होता है तो उसकी नींव हिल जाती है। वह सोचता है शायद मेरी किस्मत खराब है या मार्केट ने मेरे खिलाफ काम किया है। लेकिन रिच ट्रेडर, जो इस दुनिया का अनुभवी खिलाड़ी है, जानता है कि यह शुरुआती ठोकर ही असली पाठशाला है। रिच ट्रेडर उसे सिखाता है कि ट्रेडिंग कभी भी भावनाओं पर नहीं, नियमों पर चलती है। न्यू ट्रेडर को समझ में आता है कि लालच, डर, ईगो, ये तीन शत्रु उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। वह जानता है कि पैसे से पहले अगर खुद को कंट्रोल करना सीख लिया जाए तो मार्केट अपने आप झुकने लगेगी। धीरे धीरे वह सीखता है कि स्टॉक लॉस लगाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। ट्रेड के साथ चलना, ट्रेड प्लान करना और हर निर्णय से पहले शांत रहना, यही असली ट्रेडिंग है। जब न्यू ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखता है तो वह सिर्फ पैसों की नहीं, खुद की सोच जांच करने लगता है। अब वह जानता है कि हर ट्रेड एक मौका है खुद को परखने का। अब उसके लिए मार्केट एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि एक ध्यान स्थल है जहां वह खुद से संवाद करता है। एक वक्त था जब वह हर छोटी हरकत पर घबरा जाता था, लेकिन अब वह जानता है कि डिसिप्लिन और धैर्य ही असली हथियार है। रिच ट्रेडर कहता है, पैसा तब आता है जब तुम उसके पीछे भागना बंद कर दो और अपने प्रोसेस को सुधारो। यह बात न्यू ट्रेडर के दिल को छू जाती है। वह अब हर दिन जर्नल लिखता है, अपने ट्रेड्स, अपनी भावनाएं और अपनी सोच को रिकॉर्ड करता है। वह जानता है कि असली ग्रोथ नंबरों में नहीं, खुद के विकास में है। वह समझता है कि असली सफलता सिर्फ बड़ी रकम कमाने में नहीं, एक शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी ट्रेडर बनने में है। जब वह खुद को बदल लेता है तो मार्केट भी उसे इनाम देने लगती है। अब वह हड़बड़ी में नहीं, सोच समझकर ट्रेड करता है। उसका हर निर्णय उसके अनुभव और सीखी गई विनम्रता का नतीजा होता है। वो दिन आता है जब न्यू ट्रेडर अपनी न्यू नहीं रहता, अब वह रिच ट्रेडर की श्रेणी में आता है। न केवल पैसों के लिहाज से, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक परिपक्वता में भी उसके लिए ट्रेडिंग अब बस एक पैसा नहीं, बल्कि साधना बन चुकी है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे, क्योंकि उसकी सफलता अब बाहरी परिणामों पर नहीं, उसकी भीतरी स्थिरता पर आधारित है। जैसे जैसे समय बीतता गया, न्यू ट्रेडर को यह एहसास हुआ कि असली लड़ाई चार्ट्स की रेखाओं में नहीं, बल्कि मन की रेखाओं में चल रही है। हर बार जब वह एक गलत ट्रेड करता, उसके अंदर का डर, उसका अतीत और भविष्य को लेकर चिंता उसे घेरे में ले लेती। वह सोचता कि क्या वह वाकई इस क्षेत्र के लायक है, क्या वह कभी सफल ट्रेडर बन पाएगा।
और यही वक्त था जब रिच ट्रेडर ने उसका हाथ थामा और कहा, हर सफल ट्रेडर असफलताओं के शिखर से होकर ही सफल बना है। रिच ट्रेडर उसे एक कहानी सुनाता है, एक ऐसे आदमी की जो वर्षों तक केवल लॉस करता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि हर बार उसने कुछ सीखा और हर सीख उसे एक कदम और मजबूत बनाती रही। उस कहानी में न्यू ट्रेडर खुद को देखने लगता है। वह समझ जाता है कि हार केवल वही मानता है जो सीखना बंद कर देता है। अब न्यू ट्रेडर खुद से सवाल करता है, मैंने अपनी स्ट्रेटजी क्यों तोड़ी? मैं लालच में क्यों आ गया? क्या यह ट्रेड मेरे प्लान में था? और यह आत्म जांच उसकी ट्रेडिंग को एक नई दिशा देती है। वह जानता है कि टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स और चार्ट्स केवल बाहरी टूल्स हैं, लेकिन असली काम तो अपने भीतर की भावनाओं पर नियंत्रण का है। रिच ट्रेडर उसे यह भी समझाता है कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना एक प्रक्रिया है, कोई एक रात का करिश्मा नहीं। हर एक ट्रेड, हर एक बैकग्राउंड, हर एक फेल्ड ट्रायंगल कुछ सिखा कर जाता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। वह कहता है, हर ट्रेड तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है और हर लॉस तुम्हारे अहंकार को तोड़ने की एक कोशिश। अब न्यू ट्रेडर ने सीख लिया है कि वह अपने हर ट्रेड को लॉस या प्रॉफिट से नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रिया और अनुशासन से मापेगा। वह अब रोज सुबह अपनी रणनीति दोहराता है और हर ट्रेड के बाद खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं नियमों पर चला हूं? यह एक बदलाव है, बड़ा बदलाव। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार यह घमंड नहीं, अनुभव की नींव पर खड़ा होता है। वह अब खुद को प्रो ट्रेडर नहीं कहता, क्योंकि रिच ट्रेडर ने उसे सिखाया है कि सच्चा ट्रेडर कभी खुद को पूरा नहीं मानता। वह हमेशा सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। एक दिन जब वह अपने पुराने ट्रेड जर्नल को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, ये दुख के आंसू नहीं थे, ये गर्व के आंसू थे कि उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हर गलती को अपना गुरु बनाया और हर हार को अपनी शक्ति। अब वह जानता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं, यह आत्म जागरूकता की यात्रा है। जब तुम हर ट्रेड में खुद को खोजने लगते हो, तब असली सफलता आती है। और यही वह बिंदु है जहां न्यू ट्रेडर अब एक नए इंसान में बदल चुका होता है। एक ऐसा इंसान जो अपने डर से ऊपर उठ चुका है और जो अब मार्केट से नहीं, खुद से प्रेरित होता है। अब न्यू ट्रेडर का जीवन पहले जैसा नहीं रहता। एक समय था जब हर दिन वह स्क्रीन पर चिपक कर बैठा रहता, चार्ट्स की हर एक हलचल पर अपना दिल धड़काता था। उसे लगता था जैसे मार्केट उसकी किस्मत को कंट्रोल कर रही है, लेकिन अब वह जान चुका है कि असली कंट्रोल खुद के भीतर है, सोच, दृष्टिकोण और भावनात्मक अनुशासन में। पहले वह सिर्फ पैसा कमाने की चाहत में ट्रेड करता था, लेकिन अब वह सही निर्णय लेने की दिशा में सोचता है, क्योंकि उसे मालूम है पैसा एक साइड इफेक्ट है। जब प्रोसेस सही होता है, रिच ट्रेडर ने उसे बताया था, हर ट्रेड एक कहानी है। अगर तुम उसे ध्यान से सुनो तो वो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी बताएगी, और अगर तुम विनम्र रहो तो वही ट्रेड तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। न्यू ट्रेडर अब ट्रेड करने से पहले घबराता नहीं, बल्कि ध्यान की स्थिति में चला जाता है। वह स्क्रीन के सामने बैठता है जैसे कोई साधक ध्यान लगाने बैठा हो, शांत, केंद्रित और जागरूक। उसने अब यह भी सीख लिया है कि ट्रेडिंग की असली शक्ति नो ट्रेड कहना। पहले वह दिन में 10 ट्रेड करता था और अब वह पूरे हफ्ते में सिर्फ एक करता है, लेकिन वह एक ट्रेड उसके अनुभव और संयम का निचोड़ होता है। अब वह ट्रेड के खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि वह जानता है कि अहंकार का कोई स्थान इस बाजार में नहीं है। वह बार बार खुद को याद दिलाता है, मैं बाजार को नहीं हरा सकता, मैं बस खुद को नियंत्रित कर सकता हूं। न्यू ट्रेड अब अपनी पहचान से जुड़ चुका है। वह जानता है कि वह अब भी सीख रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह किसी भी ट्रेड को जीत या हार के पैमाने पर नहीं तौलता, बल्कि यह देखता है कि उसने उस ट्रेड में खुद को कितना बेहतर जाना। उसने सीखा कि सच्चा लाभ केवल केस फ्लो में नहीं, कैरेक्टर फ्लो में होता है।
एक दिन उसने एक बड़ा लॉस झेला। पहले की तरह नहीं घबराया। उसने चार्ट देखा, लॉजिक दोहराया और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुरा दिया। इस बार मैं भावनाओं में नहीं बहा, मैंने नियमों का पालन किया। यह एक सफल ट्रेड था, भले ही नुकसान हुआ हो। अब वह जानता है कि सक्सेसफुल ट्रेड का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन का पालन करना होता है। उसकी दुनिया बदल रही थी। अब उसके पास ट्रिक नहीं, सिद्धांत थे। अब वह न्यूज पर नहीं, प्राइज एक्शन पर भरोसा करता है। अब वह किसी के भरोसे नहीं, अपने सिस्टम पर चलता है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन इस बार वह चमक लालच की नहीं, स्थिरता की थी। रिच ट्रेडर ने आखिर में कहा, अब तू तैयार है। अब तू वह बन चुका है जो मार्केट को समझता है, खुद को संभालता है और नियमों के साथ चलता है। तू अब उस 1% का हिस्सा है जो सालों तक टिकते हैं, क्योंकि तूने ट्रेडिंग को सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं, एक साधन बना लिया है। समय बीतता गया और न्यू ट्रेडर की जिंदगी एक नई परिभाषा ले चुकी थी। अब वह ट्रेडिंग को कोई जुआ नहीं मानता था, न ही किसी शॉर्टकट का जरिया। अब वह जान चुका था कि यह एक आंतरिक यात्रा है, जहां हर फैसला, हर पल, हर सेकंड उसे उसकी मानसिकता से परिचित कराता है। वह अब दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की सोच पर भरोसा करता था। पहले वह ट्रेड में लेट एंट्री करता था और फोमो के जाल में फंसता था। अब वह जानता है कि मौका खो देना हार नहीं, संयम की जीत है। रिच ट्रेडर ने उसे समझाया था, जब तुम अपने प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब तुम्हारे रिजल्ट्स तुम्हारे पीछे चलते हैं। न्यू ट्रेडर अब अपने हर नियम में प्रोसेस का पालन करता था। अब अगर सिस्टम कहता है मत ट्रेड करो, तो वह नहीं करता था। चाहे बाजार आसमान छू रहा हो, वह शांत रहता है। उसे अब बाजार की हर हरकत उकसाती नहीं, बल्कि वह बाजार के संगीत में लय ढूंढता है। वह जान गया है कि जितना महत्वपूर्ण ट्रेड करता है, उतना ही महत्वपूर्ण ना ट्रेड करना ही भी है। वह अब रिवेंज ट्रेंडिंग से बाहर आ चुका है। पहले अगर कोई लॉस होता तो वह तुरंत उसे कवर करने के लिए और रिस्क लेता था। अब वह जानता है कि रिवेंज मार्केट से नहीं, खुद से ली जाती है। इसलिए वह खुद को माफ करता है, नोट्स बनाता है, सीखता है और आगे बढ़ता जाता है। वह अपने इमोशनल को पहचानता है। जब डर आता है तो रुक जाता है, जब लालच आता है तो सांस लेता है। उसके लिए अब ट्रेडिंग एक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन है। वह जान चुका है कि सबसे अच्छा ट्रेड वह होता है जो शांत दिमाग से सिस्टम के मुताबिक रिस्क को मैनेज करके लिया गया हो। वह अब पोर्टफोलियो नहीं, माइंडसेट मैनेज करता है। उसका लक्ष्य अब यह नहीं है कि सबसे ज्यादा पैसे कमाएं, बल्कि यह है कि हर ट्रेड में अपने को बेहतर बनाएं। उसके चार्ट्स भले ही वही हों, लेकिन उसकी आंखें अब उन्हें अलग नजर से देखती हैं। रिच ट्रेडर अब उसे एक नया सबक देता है। सफल ट्रेडर कभी रिएक्ट नहीं करता, वह रिस्पॉन्ड करता है। अब न्यू ट्रेडर जल्दी फैसले नहीं लेता, वह हर मूवमेंट को एक संकेत की तरह देखता है। जैसे कोई साधक इशारा समझता है, वह अब ट्रेड फॉलो करता है, न कि ट्रेंड से लड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अब वह दूसरों की सफलता से विचलित नहीं होता, बल्कि खुद की प्रगति पर ध्यान देता है। एक दिन वह अपनी पुरानी ट्रेडिंग डायरी खोलता है, जहां उसने पहले दिन लिखा था, मैं पैसे के लिए ट्रेड करता हूं। वह मुस्कुराता है और अब वह नया वाक्य लिखता है, मैं अनुशासन के लिए ट्रेड करता हूं। पैसा खुद आ जाएगा। वह जानता है कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अब वह इस यात्रा को स्वीकार कर चुका है। अब न्यू ट्रेडर की चेतना पहले से कहीं अधिक जागृत हो चुकी है। वह अब हर ट्रेड में केवल आंकड़े नहीं, भावनाओं भी देखता है। उसे यह समझ आ चुका है कि चार्ट्स केवल वह नहीं दिखाते जो कीमत कर रही है, वे ये भी दर्शाते हैं कि बाजार में भाग ले रहे लोगों का सामूहिक मनोविज्ञान क्या कहता है। अब वह कैंडल नहीं देखता, वह उसके पीछे छिपी भावना को पढ़ता है। क्या यह डर से आई बिक्री थी या लालच से हुई खरीद? इस सोच ने उसके एनालिसिस को एक नया स्तर दिया है। रिच ट्रेडर ने एक बार उसे कहा था, मार्केट तुम्हारा शत्रु नहीं है, तुम्हारा दर्पण है। वह तुम्हें तुम्हारी छवि दिखाता है, तुम्हारी जल्दी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा संदेह है।
और अब न्यू ट्रेडर इस बात को गहराई से समझने लगता था। जब वह ट्रेड करता है और गलती करता है तो वह अपनी गलती को मार्केट की नहीं, अपनी चेतना की कमजोरी मानता है। उसने अब नियम बना लिए थे, हर सुबह मेडिटेशन, हर रात रिव्यू, हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट और हर ट्रेड के बाद सेल्फ एनालिसिस। वह जानता है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए पहले एक अनुशासित इंसान बनना पड़ता है। अब उसके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ साथ जीवन की भी रणनीति थी। पहले वह रात भर चार्ट्स घूरता था, अब वह अपने मन को शांत करता है। पहले वह दूसरों के कॉल्स पर भागता था, अब वह खुद के रिसर्च पर टिकता है। पहले वह जल्दी अमीर बनने की सोच रखता था, अब वह गहराई से समझता है कि पैसे की स्थायित्व केवल कब आता है जब दृष्टिकोण स्थिर हो। न्यू ट्रेडर अब खुद में स्थिरता का अनुभव करता है। वह जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो प्रॉफिट और न लॉस, लेकिन एक चीज स्थायी रह सकती है, उसका दृष्टिकोण। और यही पर वह रिच ट्रेडर जैसा बन चुका था। फर्क बस इतना था कि अब उसे कोई सलाह देने की जरूरत नहीं, बल्कि वह खुद अब दूसरों को गाइड करने लायक बन चुका था। एक दिन जब वह एक बिगिनर ट्रेडर से मिला और उसने वही घबराहट, वही जल्दबाजी और वही उम्मीद देखी जो कभी उसमें थी, तो वह मुस्कुराकर उठा। उसने वह वाक्य दोहराए जो रिच ट्रेडर ने कभी उससे कहा था, अगर तुम सीखने को तैयार हो तो मार्केट तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन अगर तुम साबित करने निकले हो तो मार्केट तुम्हारा सबसे बेरहम दुश्मन बन सकता है। न्यू ट्रेडर अब रिटर्न्स नहीं गिनता, वह रिस्क गिनता। वह जानता है कि उसकी असली संपत्ति उसका कैपिटल नहीं, उसकी सोच है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा खोना उतना खतरनाक नहीं जितना कि गलत आदतों से पैसा कमाना। और ये बात वह हर दिन खुद से दोहराता है। अब जब न्यू ट्रेडर की सोच बदल चुकी थी, तब उसकी दुनिया भी बदलने लगी थी। अब उसे ट्रेडिंग के चार्ट्स में वही सादगी नजर आती थी जो किसी साधक को मंत्रों में दिखती है। हर बैकग्राउंड उसके लिए कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक चुपचाप बोले जाने वाला संकेत था। हर फेल पैटर्न उसे यह बताता कि जीवन और मार्केट दोनों में ही अनिश्चितता को अपनाना जरूरी है। पहले जहां वह ट्रेडिंग को केवल बाय और सेल का खेल समझता था, अब वह उसे धैर्य और अहंकार से मुक्ति की साधना समझता है। रिच ट्रेडर ने एक दिन उससे कहा, सफल ट्रेडर वो नहीं जो सबसे अधिक कमाएं, बल्कि वह हैं जो सबसे कम गलती दोहराएं। यही बात न्यू ट्रेडर के जीवन का स्तंभ बन गई थी। अब वह जानता है कि मार्केट कोई विरोधी नहीं, बल्कि एक दर्पण है। पहले वह अपने लॉस के लिए बाजार को दोष देता था, अब वह खुद से पूछता है, क्या मैंने नियम तोड़े? अब वह जानता है कि लॉस तब तक नुकसान नहीं है जब तक उससे कुछ सीखा ना रहा हो। उसका मन अब शांत रहने लगा था। हर सुबह वह केवल चार्ट ही नहीं खोलता, अपनी चेतना भी खोलता है। वह अपने दिन की शुरुआत ट्रेडिंग प्लान के साथ करता है, जिसमें लिखा होता है, आज मैं केवल वही करूंगा जो मेरी प्रणाली कहती है। आज मैं संयम रखूंगा, आज मैं लालच से नहीं लॉजिक से चलूंगा। यह लिखना उसके लिए एक प्रतिज्ञा बन गया था। वह अब समझ गया था कि असली ट्रेडिंग किसी और से जीतने की नहीं, बल्कि अपने पुराने खुद से बेहतर बनने की यात्रा है। वह हर उस दिन को एक जीत मानता है जब उसने मार्केट में रहते हुए भी शांति और अनुशासन को नहीं छोड़ा। पहले वह सोचता था कि जितना पैसा होता है, अब वह जानता है कि असली जीत शांति है। अब न्यू ट्रेडर दूसरे ट्रेडर्स की गलतियों को देखकर उन्हें जज नहीं करता। वह जानता है कि हर कोई अपनी जगह से लड़ रहा है। उसे याद है जब वह खुद लालच में बर्बाद हुआ था, जब उसने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड किया था और जब एक बड़ी हानि ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। लेकिन अब वह जानता है कि असफलता केवल तभी तक हानिकारक है जब तक उसे स्वीकार नहीं लिया हो। अब वह अपने पुराने लॉसेज को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वह उसकी सबसे महंगी लेकिन सबसे कीमती शिक्षा है।
पहले वह सोचता था कि ज्ञान किताबों में मिलेगा, अब वह जानता है सबसे बड़ा ज्ञान खुद के अनुभव में छिपा है और यही अनुभव उसे रिच ट्रेडर से भी आगे ले जा रहा है, एक ऐसा मार्ग की ओर जहां वह खुद एक रोशनी बन सके दूसरों के लिए। समय की धार बहती रही, लेकिन अब न्यू ट्रेडर उस धार के साथ बहने वाला नहीं रहा। वह अब जान चुका था कि ट्रेडिंग केवल धन अर्जन का माध्यम नहीं, आत्मज्ञान का माध्यम है। हर चार्ट पर चलती कैंडल्स अब उसके लिए कोई आकस्मिक गतिविधि नहीं थी, वे चेतना के संकेत थे। वह जानता था कि जैसे ही किसी इंसान के भीतर मैं का भाव बढ़ता है, वैसे ही उसका ट्रेडिंग में नियंत्रण कम हो जाता है। इसलिए उसने अब अहंकार को छोड़ दिया था। रिच ट्रेडर ने उसे एक दिन शांत बैठकर कहा था, अगर तुम ट्रेडिंग में खुद को खोज सको तो तुम कहीं भी खुद को नहीं खोओगे। यही बात अब उसकी आत्मा में उतर चुकी थी। वह जब भी ट्रेड करने बैठता तो पहले मन की स्थिति देखता, न कि बाजार की। उसे यह समझ आ चुका था कि बाहर के नुकसान से ज्यादा खतरनाक अंदर की उथल पुथल है। अब उसका ध्यान केवल चार्ट्स नहीं, खुद की मानसिकता और स्थिरता पर भी आता है। उसने अब अपनी एक आदत बना ली थी, हर ट्रेड से पहले 5 मिनट ध्यान, हर लॉस के बाद 10 मिनट आत्मविश्लेषण और हर प्रॉफिट के बाद कृतज्ञता। वह जानता है कि मार्केट में जितना केवल एक क्षणिक स्थिति है, लेकिन समझदारी से टिके रहना एक जीवन की साधना है। पहले वह तेजी से फैसले लेता था, अब वह ठहर कर सोचता है, क्योंकि उसे मालूम है कि बाजार हमेशा एक दूसरा मौका देगा, लेकिन मानसिक संतुलन खो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। न्यू ट्रेडर अब दूसरों के दिखावे से नहीं चौंकता। उसे अब सोशल मीडिया पर लोगों की बड़ी कमाई दिखती है तो वह बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह जानता है कि असली शक्ति उस कमाई में नहीं, उस मानसिक स्थिति में है जिससे वह कमाई की गई हो। वह अब तुलना नहीं करता, वह तुलना को जहर समझता है, क्योंकि हर ट्रेडर का सफर अलग होता है और उसकी गति भी। अब वह ये बात गहराई से जानता है, यानी निरंतरता ही असली ताकत है। वह अब रोज एक जैसे छोटे छोटे स्टेप्स उठाता है, एक जैसा प्लान, एक जैसी प्रक्रिया और एक जैसी शांति। वह अब मार्केट को हरा नहीं रहा, वह खुद के पुराने कमजोर वर्जन को पीछे छोड़ रहा है और यही उसकी असली जीत है। एक दिन एक नौसीखे ने उससे पूछा, सर मार्केट से सबसे बड़ा सबक क्या मिला? न्यू ट्रेडर चुप रहा, कुछ पल सोचा और फिर कहा, धैर्य। सब कुछ मिल सकता है अगर तुम खुद को समय दे सको। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि मैं अपनी भावनाओं का मालिक बन सकता हूँ, और जब एक इंसान खुद पर काबू पा लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब न्यू ट्रेडर के जीवन में बदलाव की स्थिरता आ चुकी थी। वह अब हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता था, एक अवसर खुद को बेहतर बनाने का, एक अवसर अपने ज्ञान को और गहरा करने का। पहले वह खुद को मार्केट से जोड़ता था, लेकिन अब वह खुद को बाजार के अलावा अपने भीतर देखता था। उसे यह समझ में आ चुका था कि बाजार बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तक आपका आंतरिक संसार सुलझा हुआ नहीं होगा, तब तक बाहरी संसार भी आपको उलझा देगा। रिच ट्रेडर ने एक बार उसे कहा था, सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि तुम कितनी बड़ी मुनाफा कमाते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार अपने फैसले पर ठहरकर विचार करते हो। यही बात अब न्यू ट्रेडर की दिनचर्या बन गई थी। हर ट्रेड से पहले वह अपने मन को शांत करता, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करता और फिर निर्णय लेता। अब वह जल्दी फैसले नहीं करता, बल्कि पूरी तरह से विचार करके अपनी पूरी तैयारी के साथ कार्यवाही करता था। वह अब जान चुका था कि हर ट्रेड एक जंग नहीं, बल्कि एक रणनीति कदम है। पहले वह बाजार में खुद को साबित करना चाहता था, अब वह खुद को समझने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करता था। उसकी प्राथमिकता अब नफरत से जीतने की नहीं, बल्कि समझदारी से बढ़ने की थी।
और यही बदलाव उसे रिस्क ट्रेडर से भी एक कदम आगे ले गया था। अब न्यू ट्रेडर के पास केवल तकनीकी विश्लेषण नहीं था, बल्कि मानसिक विश्लेषण भी था। वह खुद को महसूस करता था, क्या आज वह मानसिक रूप से सही स्थिति में है? क्या वह कल की हार को भूल चुका है? क्या वह आज ट्रेड करते वक्त अपने इमोशंस पर काबू पा सकता है? वह अब हर ट्रेड को केवल मार्केट के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी देखता था। वह अब किसी भी ट्रेड में तभी एंट्री करता था जब उसका मन और दिमाग दोनों तैयार होते। वह जानता था कि बिना तैयारी के एक गलत कदम भारी पड़ सकता है, इसलिए वह पहले अपने ट्रेडिंग प्लान को चेक करता था, फिर खुद से सवाल करता था, क्या मैं आज इस ट्रेड के लिए तैयार हूँ? क्या मुझे इस ट्रेड से कोई नुकसान होने की संभावना है? अगर हाँ, तो वह उस ट्रेड को तुरंत छोड़ देता। एक दिन उसने सोचा, क्या अगर मैं मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता और केवल अपनी मानसिक स्थिति पर काम करता? यही विचार उसे एक नए मोड़ पर ले आया। वह अब केवल तकनीकी या फंडामेंटल एनालिसिस पर नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भी ध्यान देने लगा था। उसने महसूस किया कि एक शांत और केंद्रित मन ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि अगर आपका मन स्थिर नहीं तो आप किसी भी मार्केट या मूवमेंट पर सही प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। अब वह अपनी हार को भी एक सफलता की तरह देखता था। हर हार उसे कुछ नया सिखाती थी। कभी वह सोचता था कि क्यों हार हुआ, लेकिन अब वह सोचता है, इस हार से मैं क्या सीख सकता हूँ। इस सोच ने उसे मानसिक रूप से मजबूत बना दिया था। अब वह जानता था कि लॉस सिर्फ एक ट्रांजिशन है, और अगर उसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह एक नया अनुभव है। रिच ट्रेडर का वह कथन अब उसके जीवन का मूल मंत्र बन चुका था। हर हार के बाद एक नया रास्ता तैयार होता है, और अब न्यू ट्रेडर सही रास्ता अपना चुका था। अब वह हार को भी स्वीकार करता था और हर हार के बाद अपने सिस्टम में सुधार करता था। वह अब किसी भी स्थिति को बाहरी ताकतों से नहीं जोड़ता था। अब उसका मानना था कि मार्केट की चालें करने वाली कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि उसका खुद का आत्मविश्वास और अनुशासन है। मार्केट उसकी सोच का विस्तार था, और उसके निर्णय अब उससे कहीं अधिक स्थिर, समझदारी से भरे हुए थे। न्यू ट्रेडर का जीवन अब एक साधन बन चुका था। पहले वह व्यापार को एक जंग की तरह देखता था, जहां हर रोज जीतने का लक्ष्य था, लेकिन अब उसने ट्रेडिंग को एक यात्रा मान लिया था, एक प्रक्रिया जहां न केवल लाभ बल्कि आत्मनिर्माण की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह जानता था कि बाजार केवल पैसे का खेल नहीं, बल्कि यह एक गहरी मानसिक और भावनात्मक साधन है। जब भी वह बाजार में घुसता, वह सबसे पहले अपने भीतर झांकता और फिर सोचता, क्या मैं मानसिक रूप से इस चुनौती के लिए तैयार हूं? वह अब हर छोटे छोटे बदलाव पर अपनी प्रक्रिया को समझाता था। जब वह एक ट्रेड करता और उसे नुकसान होता, तो वह उसे नुकसान नहीं मानना था। अब उसे यह समझ आ चुका था कि नुकसान सिर्फ एक संकेत है। क्या मैंने अपना प्लान ठीक से फॉलो किया, या क्या मेरी मानसिक स्थिति सही थी? वह अब हर हार से खुद को मजबूत करता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह हार को एक सीख के रूप में देखता था, न कि एक असफलता के रूप में। रिच ट्रेडर ने उसे एक दिन कहा था, वह लोग कभी सफल नहीं हो सकते जो केवल पैसे के लिए ट्रेड करते हैं। असली ट्रेड वही है जो ट्रेडिंग को एक कला, एक विज्ञान और एक दर्शन समझता है। इस वाक्य ने न्यू ट्रेडर के भीतर एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न किया। अब वह ट्रेडिंग को किसी शॉर्टकट या फास्ट ट्रैक सफलता के रूप में नहीं देखता था, बल्कि यह उसकी व्यक्तिगत यात्रा का एक हिस्सा बन गया था। न्यू ट्रेडर अब जानता था कि मार्केट में स्थायी सफलता वही पा सकता है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। पहले वह तत्कालिक लाभ के बारे में सोचता था, अब वह दीर्घकालिक सफलता के बारे में सोचता था। वह अपने हर निर्णय से यह सुनिश्चित करता कि वह किसी प्रकार की जल्दबाजी या भावनात्मक निर्णय नहीं ले रहा।
अब वह जान चुका था कि अपने फैसलों पर पूरी तरह से भरोसा करना और अपनी प्रक्रिया को फॉलो करना ही सफलता का असली मंत्र है। अब वह दिन में एक समय विशेष तौर पर अपने सभी ट्रेड्स की समीक्षा करता था। वह सोचता था कि क्या उसकी प्रक्रिया में कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्या उसके भावनात्मक प्रक्रिया सही है, क्या वह उन ट्रेड्स को सही तरह से पढ़ पा रहा था। पहले वह ट्रेड करते वक्त गलतियों से बचने के बजाय बस आगे बढ़ने की कोशिश करता था। अब वह हर ट्रेड के बाद खुद से यह सवाल पूछता था ताकि वह अपनी गलतियों को समझ सके और उससे सीख सके। वह ये मानता था कि हर ट्रेड, चाहे वह सफल हो या असफल, एक सबक है। रिच ट्रेडर का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, हर ट्रेडिंग निर्णय एक लर्निंग अनुभव होता है। न्यू ट्रेड ने अब यह सिद्धांत पूरी तरह से आत्मसात कर दिया था। वह कभी भी किसी ट्रेड को केवल उसके मुनाफे या घाटे के दृष्टिकोण से नहीं देखता। अब वह उसे उसके द्वारा सीखी गई शिक्षा और मानसिक स्थिति से समझता था। अब अपने समय का सही उपयोग करने में सक्षम था। पहले वह पूरी रात जागकर चार्ट्स और स्टॉक्स को देखता रहता था और फिर सुबह नींद की कमी के साथ ट्रेड करता था। अब उसने अपनी दिनचर्या को फिर से तैयार किया। वह जानता था कि एक स्वस्थ दिमाग और शरीर ही उसे अपने निर्णयों में ठहराव और सटीकता दे सकते हैं। अब उसकी दिनचर्या में सही समय पर सोना, ध्यान लगाना और फिटनेस को शामिल किया गया था, क्योंकि वह जानता था कि अच्छे निर्णयों के लिए अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि ट्रेडिंग कोई अकेला खेल नहीं, ये समाज, समय और खुद की मानसिकता के साथ सामंजस्य बनाने का खेल है। एक दिन वह अपने पुराने स्वयं से मिलकर मुस्कुराया, जो कभी हर छोटे नुकसान से डरता था। अब वह जानता था कि असली ताकत अपने डर को समझने और उसका सामना करने में है। अब वह अपनी यात्रा को अधिक आत्मविश्वास और शांति के साथ देखता था। वह जानता था कि सफलता कभी किसी रेस की तरह नहीं होती। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। जब भी वह किसी ट्रेड में कदम रखता, वह यह समझता था कि वह न केवल बाजार से बल्कि खुद से भी संघर्ष कर रहा होता है, और यही संघर्ष उसे हर दिन एक नया व्यक्ति बना रहा था। न्यू ट्रेडर की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। पहले जहां वह अपनी असफलताओं को बुराई मानता था, अब वह उन्हें एक आवश्यक हिस्से से देखता था। हर हार उसे नई समझ देती थी, हर जीत उसे आत्मसंयम और विनम्रता दिखाती थी। अब वह ये जान चुका था कि मार्केट में सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं है, यह एक कभी बदला हुआ रास्ता है जो हर दिन नए अवसर और नए चुनौतियों के साथ आता है। रिच ट्रेडर ने उसे यह सीख दी थी, सफलता का कोई निश्चित तरीका नहीं है, यह हर दिन व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने रास्ते पर चलने का आत्मविश्वास होना चाहिए। यही विचार न्यू ट्रेडर की सोच का हिस्सा बन चुका था। अब वह केवल दूसरों के अनुभव से नहीं, बल्कि अपनी गहरी समझ और आत्मविश्वास से निर्णय लेने की कोशिश करता था। अब वह ट्रेडिंग को एक प्रक्रिया के रूप में देखता था, न कि एक तात्कालिक लक्ष्य। वह जानता था कि केवल कुछ अच्छा सौदा पकड़ने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि ये सफलता उन निर्णयों और प्रक्रियाओं में छिपी होती है जो उसने ठीक समय पर किए। अब वह हर दिन छोटे छोटे सुधार करता था। कभी वह अपनी ट्रेडिंग प्रणाली की समीक्षा करता, कभी अपने मानसिक दृष्टिकोण को परखता। वह अब ज्यादा चिंतित नहीं होता था कि दूसरे क्या कर रहे हैं। पहले वह दूसरों के लाभ और घाटे को देखकर प्रेरित होता था, लेकिन अब वह अपने खुद के रास्ते पर विश्वास करता था। अब वह अपने किसी भी निर्णय में अपनी दृष्टि से आगे बढ़ता था। उसकी यह सोच उसे सफलता की ओर ले जा रही थी। न्यू ट्रेडर अब अपनी जड़ों से जुड़ चुका था। वह जानता था कि केवल मार्केट के बारे में ज्ञान पर्याप्त नहीं है, वह खुद को भी समझने लगा था। वह अब यह जानता था कि ट्रेडिंग में असफल और सफलता उस दिन से शुरू होती है जब आप अपने खुद के मानसिक और भावनात्मक पक्ष को समझ पाते हैं।
अब वह समझ चुका था कि मानसिक स्थिरता ही वह ताकत है जो उसे मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रखेगी। रिच ट्रेडर ने कहा था, सफलता अपने भीतर से आती है, बाहर से नहीं। यही विचार अब न्यू ट्रेडर के जीवन का हिस्सा बन चुका था। पहले वह बाहरी परिस्थितियों को दोषी ठहराता था। आज बाजार खराब है इसलिए मैंने नुकसान किया, लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि बाजार कभी खराब नहीं होता। यह केवल उसकी मानसिक स्थिति थी जो उसे सही निर्णय लेने में मदद करती थी या उसे भ्रमित करती थी। अब वह अपनी ट्रेडिंग को एक अनकही कला की तरह देखता था। इसे समझना और इसमें माहिर होना एक नियमित अभ्यास था। वह अब ये नहीं देखता था कि कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, बल्कि वह ये देखता था कि उसने अपनी प्रक्रिया कितनी सही तरीके से लागू की। उसे यह एहसास था कि यह खेल केवल पैसे का नहीं, बल्कि आत्म संयम और आत्मनिर्भरता का भी है। न्यू ट्रेडर अब अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदल चुका था। वह जानता था कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना है। उसे यह समझ में आ चुका था कि वह जब भी अपने अंदर के डर और लालच से मुक्त हो जाता है, तब ही वह असली ट्रेडिंग कर सकता है। अब उसने अपने ट्रेड्स को केवल एक साधारण प्रक्रिया के रूप में देखा जो उसे अपने मानसिक दृढ़ता और धैर्य के आधार पर पूरी करनी होती थी। अब उसे ये बात बहुत साफ समझ में आ चुकी थी कि उसका असली मुकाबला कभी मार्केट से नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की मानसिक स्थिति से था। यही मानसिक स्थिति उसे सही फैसले लेने में मदद करती थी और गलत फैसलों से बचने में। उसे अब यह भी पता था कि कभी कभी सफलता का रास्ता उन गलतियों से गुजरता है जो आपके पहले की हैं। रिच ट्रेडर ने उसे कहा था, जो नहीं गिरता वह कभी उड़ता नहीं। यही बात अब न्यू ट्रेडर के जीवन में पूरी तरह से समाहित हो चुकी थी। उसने अपने हर गिरने को एक नई उड़ान की तैयारी समझा। अब वह सिर्फ उन रणनीतियों पर नहीं चलता था जो उसे किताबों में पढ़ने को मिलती थी, बल्कि वह अपनी हर अनुभव से सीखता था। वह अब हर ट्रेड को केवल एक फैसले के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उसे जीवन के एक हिस्से के रूप में देखता था। वह जानता था कि हर निर्णय उसके आत्मविश्वास और आंतरिक ताकत को दर्शाता था, और इसी आत्मविश्वास से उसे व्यापार में सफलता मिल रही थी। न्यू ट्रेडर अब एक पूरी तरह से बदल चुका व्यक्ति था। पहले वह जिस बाजार को एक चुनौती मानता था, अब वह उसे केवल एक माध्यम के रूप में देखता था। एक ऐसा माध्यम जो उसे खुद को और बेहतर बनाने का अवसर देता था। वह अब यह समझ चुका था कि असली प्रतियोगिता मार्केट में नहीं, बल्कि अपने अंदर है। पहले जहां वह हर छोटे से छोटे फैसले को चिंता और तनाव के रूप में देखता था, अब वह उसे एक अवसर के रूप में देखता था। वह जानता था कि हर कठिनाई उसे और मजबूत बनाएगी, बस शर्त है वह उस कठिनाई से सही तरीके से निपटे। रिच ट्रेडर के सिखाए गए सिद्धांत अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उसे यह समझ आ चुका था कि ट्रेडिंग केवल एक खेल नहीं, बल्कि यह एक मानसिक युद्ध है जहां उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका खुद पर नियंत्रण है। हर ट्रेड के साथ वह अपने भीतर एक नई गहरी समझ विकसित कर रहा था। वह जानता था कि बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने मानसिक उतार चढ़ाव को कैसे संभालता है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा संगठित और धैर्यवान था। वह अपनी रणनीतियों को बारीकी से तैयार करता था और फिर बिना घबराए उस पर अमल करता था। वह जानता था कि सफलता एक दिन में नहीं आती, बल्कि यह लगातार प्रयासों और सही दिशा में किए गए निर्णयों का परिणाम होती है। वह अब तेजी से निर्णय नहीं लेता था। वह ठहरकर पूरी प्रक्रिया पर विचार करता था और फिर समझदारी से कदम उठाता था। न्यू ट्रेडर का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह जानता था कि बाजार में बदलाव आएंगे, लेकिन उसने अपनी मानसिक स्थिरता को एक मजबूत नींव बना लिया था। वह अब जानता था कि अगर वह अपने निर्णयों में अस्थिर हो जाएगा, तो वह बाजार को नहीं, बल्कि खुद को हरा देगा। अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह थी कि वह अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखे। रिच ट्रेडर ने एक बार उसे कहा था,
असली ट्रेडर वही है जो अपने फैसलों में पूरी तरह से संतुलित होता है, जो न तो लालच में बहता है और न ही डर से बचता है। ये वाक्य अब न्यू ट्रेडर के लिए एक जीवन दर्शक बन चुका था। वह जानता था कि अगर वह हर ट्रेड के दौरान अपने आंतरिक संकोच और भय से मुक्त हो जाता है तो वह बाजार में किसी भी उतार चढ़ाव का सामना कर सकता है। अब न्यू ट्रेडर ने अपने हर फैसले में पूरी जागरूकता और आत्मनिर्णय का इस्तेमाल कर शुरू कर दिया था। वह जानता था कि अगर वह किसी ट्रेड में बिना पूरी समझ और आत्मविश्वास के कूदता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उसने अपनी योजना को ठहरकर और सावधानी से बनाया था। वह अब किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसकी संभावनाओं और जोखिमों का पूरी तरह से मूल्यांकन करता था। उसकी नई मानसिकता उसे अपनी हार से सीखने में मदद करती थी। पहले वह हार को एक बुरी चीज मानता था, लेकिन अब वह इसे केवल एक संकेत मानता है। क्या मैं सही किया था? अब वह अपने हर फैसले के बाद आत्म मूल्यांकन करता था ताकि वह आने वाले समय में बेहतर तरीके से ट्रेड कर सके। वह अब अपने अनुभवों से अधिक आत्मविश्वास प्राप्त कर चुका था। अब उसे ये एहसास हो चुका था कि असली सफलता न केवल बड़ी जीत में है, बल्कि ये हर छोटे और ठहराव भरे कदम में है। वह जानता था कि जो लोग सही समय पर ठहरते हैं वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। वह अब जानता था कि जल्दबाजी और भावनाओं में बहकर लिया गया कोई भी निर्णय अंततः नुकसान का कारण बन सकता है। रिच ट्रेडर ने उसे बताया था, धैर्य सबसे बड़ा गुण है। बिना धैर्य के कोई भी सफलता केवल अस्थायी होती है। अब वह न्यू ट्रेडर के लिए यह एक मंत्र बन चुका था। अब वह अपने हर फैसले में धैर्य से काम लेता था और जानता था कि बाजार में सफलता किसी शॉर्टकट का परिणाम नहीं है। यह तो एक लंबी यात्रा है जिसमें निरंतरता, संयम और समझदारी का होना जरूरी है। वह अब अपनी ट्रेडिंग को केवल एक साधन के रूप में नहीं देखता था, बल्कि इसे अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में देखता था। ये अब उसके लिए एक प्रक्रिया बन चुकी थी जो उसे न केवल वित्तीय स्वतंत्रता दिलाने में मदद करती थी, बल्कि उसे मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता भी प्रदान करती थी। वह अब ये ज्ञान चुका था कि सबसे बड़ा लाभ केवल वित्तीय नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास का होता है। बहुत अच्छा, अब प्रस्तुत है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर का अंतिम पार्ट। न्यू ट्रेडर की यात्रा अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन यह यात्रा अब भी जारी रहने वाली थी। उसने जिस आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन के साथ अपने निर्णयों को लिया था, वह उसे अब जीवन के हर पहलू में लागू कर रहा था। पहले वह जहां हर ट्रेड को एक जीत या हार के रूप में देखता था, अब वह उसे एक निरंतर यात्रा और अनुभव के रूप में देखता था। वह अब जानता था कि कोई भी निर्णय या स्थिति स्थायी नहीं होती, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण ही उसे स्थिर रखते हैं। वह अब अपने हर कदम को पूरी जागरूकता और समझ के साथ उठाता था। पहले जहां वह बाजार के उतार चढ़ाव से डरता था, अब वह उन बदलावों को स्वीकार करता था और उनसे सीखता था। उसे यह समझ में आ चुका था कि व्यापार में कोई भी असली जीत तब होती है जब आप अपने डर और आशंकाओं को स्वीकार कर उन्हें पार कर पाते हैं। वह अब हर ट्रेड को एक और अवसर के रूप में देखता था जो उसे खुद को और बेहतर बनाने का मौका देता था। रिच ट्रेडर ने उसे एक बार कहा था, जो कभी डर के बिना कदम नहीं उठाता वह कभी असल सफलता का स्वाद नहीं चखता। यह वाक्य अब न्यू ट्रेडर के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। उसने हर डर को खुद के विकास का एक हिस्सा मान लिया था। अब वह कभी भी किसी भी जोखिम से डरता नहीं था। जब भी बाजार में उतार चढ़ाव आते, वह जानता था कि यह समय केवल उसका मानसिक साहस बढ़ाने का है। अब वह उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता था जो उसकी आत्म प्रेरणा और विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। वह जानता था कि व्यापार का असली उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था में बदलाव लाना भी है। उसे यह एहसास हो चुका था कि असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने अंदर के एक परिवर्तन अनुभव करते हैं जो आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है। अब वह केवल धन को एक माध्यम के रूप में देखता था, न कि एक लक्ष्य।
उसका असली उद्देश्य अब आत्म संयम, मानसिक स्थिरता और जीवन के हर पहलू में संतुलन प्राप्त करना था। न्यू ट्रेडर ने अपनी यात्रा से सीखा था कि सफलता केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब तक आप अपने भीतर के डर, लालच और असुरक्षा को नहीं जीतते, तब तक बाहरी असफलता का कोई अर्थ नहीं है। उसने अब अपनी पूरी सोच को इस आधार पर ढाला था कि उसके हर फैसले और हर कदम में आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता होनी चाहिए। वह अब हर ट्रेड के बाद खुद से यह सवाल नहीं पूछता था क्या मैंने सही किया, बल्कि वह अब खुद से यह पूछता था क्या मैं इस फैसले को पूरी जागरूकता और आत्मविश्वास के साथ ले रहा हूं। यही विचार अब उसकी पूरी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका था। उसने ट्रेडिंग को केवल एक व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाया था। रिच ट्रेडर ने उसे एक बार कहा था, जिंदगी में सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप जानते हैं कि आपके फैसले केवल आपको प्रभावित नहीं करते बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। न्यू ट्रेडर ने इस वाक्य को गहराई से आत्मसात किया था। अब वह सिर्फ अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचता बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी अपने अनुभव और ज्ञान से प्रेरित करना शुरू कर दिया था। वह अब जानता था कि असली सफलता दूसरों की मदद करने, उन्हें अपने अनुभव से मार्गदर्शन देने और उन्हें अपने ही संघर्षों से उबारने में है। उसकी यात्रा अब केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियां तक सीमित नहीं थी। अब वह उन सभी को प्रेरित करना चाहता था जो शुरुआत में खुद को असफल समझते थे। अब उसे ये सफल समझ में आ चुका था कि सफलता का असली मतलब केवल व्यक्तिगत ज्ञान नहीं बल्कि दूसरों की मदद और मार्गदर्शन भी है। न्यू ट्रेडर ने अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में लिया। वह अब जानता था कि सफलता कभी एक साधारण रास्ते पर नहीं मिलती बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव, निरंतर प्रयास और सबसे महत्वपूर्ण आत्मविश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि हर ट्रेड, चाहे वह सफल हो या न हो, एक कदम हो जो उसे अधिक मजबूत और सक्षम बनाता है। अब वह पूरी तरह से तैयार था। वह जानता था कि इस यात्रा में कोई अंत नहीं है बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। वह अब हर दिन, हर ट्रेड और हर निर्णय को पूरी जागरूकता और आत्मविश्वास के साथ करता था। उसकी सफलता का असली मतलब अब यह था कि वह अपने अंदर के डर और संकोच को पार कर हर दिन एक बेहतर व्यक्ति बन रहा था और यही असली सफलता थी, न केवल बाहरी रूप में बल्कि आंतरिक रूप में भी। दोस्तों, न्यू ट्रेड, रिच ट्रेड, यही यात्रा में हमने सीखा कि सफलता का असली राज आपकी मानसिकता और लगातार प्रयासों में छिपा होता है। जैसे जैसे हम अपने डर को पार करते हैं और अपनी समझ को गहराई से बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। अगर आप भी इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो हमेशा याद रखें, हर छोटा कदम आपको आपकी सफलता की ओर करीब ले जाएगा। यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो और आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो कृपया लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और शेयर करें ताकि और भी लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इस तरह की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाएं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो तुरंत मिल सके। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम इसी तरह के और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए इस यात्रा में एक साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद और खुश रहें।